नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और आज मैं मौजूद हूँ इधर शास्त्री भवन के पास और यहाँ पर NSUI का एक कार्यक्रम चल रहा है। पीछे अगर दिखाऊं घुमा के कैमरा तो स्टेज पर कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे मौजूद। और ये कार्यक्रम सभी बेरोजगारों के लिए, उन सभी छात्रों के लिए जो डिग्री जिनके पास है, बैठे हुए हैं डिग्री लेके एग्ज़ाम पास करके, लेकिन नौकरी उन्हें नहीं मिल रही है। आज के टाइम पे बेरोजगारी इस तरीके से मुद्दा बन चुका है। पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार SSC के छात्रों की कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, SSC GD के छात्र, वो छात्र आज भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, SSC GD के छात्र। इनसे भी कुछ बात करेंगे और दिखाएंगे आगे की वीडियो में कि किस तरीके का यहाँ पे कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम NSUI का बेरोजगारों के लिए, जो बेरोजगार छात्र हैं उनके लिए, जो कि पास आउट बच्चे हैं उनके लिए, कि नौकरी नहीं दी जा रही है। 2014 का वादा कि 2 करोड़ नौकरी हर साल दी जाएगी, लेकिन 7 साल बीत चुके। बेरोजगारी का ये आलम, जिस तरीके से आप दृश्य देख रहे हैं यहाँ बेरोजगारों की जिस तरीके से भीड़, ये आलम है इस समय बेरोजगारी का। यहाँ पे बेरोजगारी की भीड़ आप देख पा रहे होंगे। SSC GD के छात्रों की मैं लगातार बात कर रहा हूँ पिछले कई दिनों से। SSC GD के छात्र, अलग अलग राज्य से आए छात्र दिल्ली में मौजूद हैं पिछले 1 महीने से, और इनसे बात करेंगे क्योंकि और कि क्या समस्याएं आगे और किस तरीके से आगे की कोशिश करेंगे, बातें करेंगे लोगों से, समझेंगे। दिलीप भाई, पहले भी बात हो चुकी है आपसे, आज का कार्यक्रम बताएं यहाँ पे क्या है। जी, आज जो हम लोग सर अपने आप देख रहे हैं सर, 1 महीना से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हम लोगों के साथ मतलब पुलिस प्रशासन यहाँ की वो बर्बरता बरती है कि जो एक मानव के साथ नहीं बरतनी चाहिए। हम लोगों को सर यहाँ से भगाया था, वहाँ से भगाया था, मतलब कहीं भी हम लोग को नीचे रहने, मतलब मेंटली टॉर्चर सर बराबर हम लोग को कर रहा है। अब सर हम लोग जो है 2018 की जो SSC GD ने वैकेंसी निकाली थी, उनका मतलब मेडिकल, फिजिकल और रिटर्न एग्ज़ाम जो भी हुई थी, एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो भी योग्यता होती सर, वो सभी हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। और फिर जो है हम लोगों को मेरिट से बाहर निकाल दिया गया है। सरकार से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास अगर सीट नहीं तो फिर आप वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं? अगर वैकेंसी खाली पड़ी है तो फिर हम लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? हमारे राज्य गृह मंत्री जी यहाँ नित्यानंद राय जी ने यहाँ संसद में जो है ये ऐलान कर चुके हैं कि 1,11,000 सीट वैकेंसी जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस में खाली पड़ी है। फिर जब खाली पड़ी है सर, हम लोग के पास सारी योग्यता रहते हुए हम लोग को सर क्यों नहीं लिए जा रही इसमें? हम लोग क्या, हम कोई चीज़ कमी है हम लोगों में? सर यही हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आज जो है सर हम लोगों को कहीं मतलब सपोर्ट नहीं मिल रही थी, फिर जो है आज हम लोग जो है इस मंच के यहाँ पे हम लोग इन लोगों के सपोर्ट में आए हैं। और हम लोग का भी मतलब ये बोले सपोर्ट करेंगे, इनके आश्वासन में और इनके आशा लेकर के हम लोग सर यहाँ आए हैं। और हम लोग जो है सर इसके माध्यम से अब जो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे और अपने मतलब जो भी हक है हम लोग हक को। यहाँ से आपको क्या आश्वासन दिया गया है? NSUI ने आपसे क्या बात की? NSUI आपसे क्या बात कर रहा है? NSUI तो सर हम लोग के साथ अभी मतलब बोल करके गए हैं कि आप लोगों के साथ अंत तक हम लोग रहेंगे और आप लोग को न्याय दिलाएंगे। अब सर बोल करके तो गए हैं, और आगे मतलब क्या साथ दे पाते नहीं दे पाते, मतलब अपने वादा पे कायम रहते नहीं रहते हैं, मतलब इनको तो सर आगे देखना पड़ेगा। अभी तो जो हम लोग को मतलब जो जैसे बोले हैं वो उनके बोलने पे हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इनके साथ मतलब हम लोग का आशा है कि ये अगर साथ देंगे तो हम लोग को जल्द से जल्द न्याय मिल सकती है सर। तो NSUI ने अभी आश्वासन दिया है इन SSC GD के इन छात्रों को। मैं लगातार पिछले कई दिनों से बात कर रहा हूँ, तो NSUI ने इनको आश्वासन दिया कि हम लोग आपकी बात आगे उठाएंगे, आगे बात करेंगे, क्योंकि ये वो छात्र हैं वो जिनकी कोई लीडरशिप नहीं हो रही है इस समय। कहाँ बात करनी है, मंत्री से बात करनी है, नेताओं से बात करनी है, किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है, कहीं आवाज़ नहीं उठ रही है, मीडिया कवर नहीं कर रही है। तमाम सारी समस्याएं, अपने अपने शहरों से आए, पैसे ख़त्म हो चुके हैं, रहने की कोई जगह नहीं है। गुरुद्वारे में भी 1 महीना रहे, उसके बाद गुरुद्वारे ने सर अभी कहाँ शरण दी गई आपको? अभी सर अभी तो मतलब हम लोग रात में रुके हुए थे सर बसेरा में, कुछ इधर उधर मतलब जो है रुके हुए थे, कुछ फुटपाथ पे भी सोए हुए थे। तो सर मतलब वहाँ रैन बसेरा में फर्स्ट रोज हम लोग को मिली थी, वहाँ भी पुलिस वाले ने टॉर्चर किया उनको भी, मतलब वो भी सर रात में हम लोग को रहने से मना कर दिए। तो कुछ साथी जो है उसमें रुके और हम लोग जो है कुछ फुटपाथ पर सर सोए हैं। हमने सुना कि कल आपकी पुलिस वालों से भी कुछ झड़प हुई।
जी वहाँ पर घेराव हो गया था और वो बोल रहे थे क्या कि तुम लोग को ये प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मतलब बार बार सर हम लोगों को जो है ना यहाँ के पुलिस प्रशासन सर पब्लिक की सपोर्ट करती है और हम लोग सर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करने की वजह सर हम लोग को बराबर टॉर्चर करते हैं और धमकाते रहते हैं, तुम लोग को जेल में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम लोग कहीं का नहीं रहोगे, तुम लोग पे FIR हो जाएगा, FIR कर देंगे। मतलब बार बार सर यहाँ पे हम लोग को धमकाया जा रहा है पुलिस वाले। जी सर, और बराबर हम लोग को धमकाया जा रहा है और यहाँ से भगाने का कोशिश किया जा रहा है सर। तो पुलिस वाले भी इस तरीके से धमका रहे हैं, तो वो चीज़ें दिल्ली पुलिस का भी ये रवैया कि इनको ना प्रदर्शन करने दिया जा रहा है, कि जंतर मंतर से भी लाठीचार्ज एक बार पहले हुआ, तमाम चीज़ें, लड़कियां इस तरीके से परेशान और छात्र इस तरीके से परेशान, 24-25 साल के लड़के लड़कियां। सर सवाल आपसे कि कल पुलिस वालों से झड़प भी हुई, क्या वजह रही उसकी और क्या हुआ उसमें? वजह कुछ नहीं रही सर, ये क्या है कि हमारे पीछे ही पड़ गए हैं पुलिस वाले, जो है कोई कारण नहीं। अब जब हमारे साथ मीडिया होती है ना, तो जब उनसे पूछती है कि क्या कारण है, क्या कसूर है इनका, क्यों भगा रहे हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहती है नो कमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ सर? उनको अधिकार कौन दिया भगाने का? जैसे ऐसे भगाते हैं सर जैसे हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, आतंकवादी है। मतलब कल की बात है, कल परसों की बात है, हमको गुरुद्वारे से बाहर निकाला गया, फिर हमको समझ लीजिए अगर गुरुद्वारा से बाहर निकल गए तो हमको एक मतलब ठहरने के लिए 1 मिनट की जगह नहीं मिली, मतलब कि हमको एक निश्चित स्थान ही नहीं मिला। कल परसों इतना घुमाए हैं हमको पुलिस, इतना घुमाए हैं, राजीव चौक से लेके जंतर मंतर पूरे चारों तरफ गोल गोल घुमाए पड़ी थी। जैसे तैसे उनसे छुटकारा मिला तो हम अलग अलग जगह पर बैठ गए। फिर से कल सुबह की बात है सर, तो हम लोग आश्रम में थे, यहाँ गुरुद्वारे के बगल में, बंगला साहब गुरुद्वारे के बगल में रैन बसेरा है सर, उसके बगल में हम लोग मतलब हमको परमिशन मिला है 2 से 3 दिन का परमिशन मिला है लेकिन रात के लिए मिला है। उन्होंने कहा कि 7 बजे के बाद आप यहाँ आश्रम के अंदर नहीं रह सकते। हमने सोचा अगर आश्रम के अंदर नहीं रह सकते तो कम से कम आश्रम के बाहर तो रह सकते हैं ना, तो इसीलिए आश्रम के बाहर हम लोग बैठे थे, खड़े थे। लेकिन इतने पुलिस आई वहाँ, जंतर मंतर के जो भी आती जितनी भी हैं, मतलब पुलिस मतलब डबल गेम खेल रही है सर। जैसे कि आती हमसे पूछ लेती है आखिर तुम करने क्या वाले हो, तुम्हारा प्लान क्या है, पूरा आसानी से पूछ लेती है, जैसे हमारी मित्र है, हमारी मदद करने वाली है। फिर वो हमारे मंसूबों को जानकर फिर वो हमारे पीछे पड़ जाती है सर, बिना कुछ कारण बताए कि भाई हम क्यों खदेड़ रहे हैं, क्या करें, इससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस खेदे रहती है सर। अभी सर रैन बसेरे ने भी 3 दिन आप बता रहे हैं, 3 दिन का दिया है कि 3 दिन आप ठहर सकते हैं, लेकिन ये 3 दिन का तो आंदोलन नहीं है जी। आगे सर क्या तैयारी, कैसे दिल्ली में कैसे रहा जाएगा? सर अभी तो देखिए, अगर हमको बाहर निकाला जाएगा तो फुटपाथ पे भी सोएंगे, लेकिन जब तक हमारी मीडिया साथ नहीं देगी तो हम फुटपाथ पे भी नहीं रह सकते सर। यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर यहाँ रहना, क्योंकि पुलिस हमारे पीछे हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है सर। कहती है 144 की धारा लगी है, फलाना टिमका, दुनिया भर के बताती है। जैसे ही मीडिया आती है कि भाई क्या कारण है कि भगा रहे हो इनको, तो फिर उसके मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं होता उनके पास, बोलते हैं नो कमेंट्स। सर ये क्या मतलब हुआ? नो कमेंट्स का क्या मतलब होता है? कोई तो कारण बताओ, किस कारण से हमें भेड़ बकरी की तरह खेदे पड़े रहते हो? जानवर से भी बुरी हालत हमारी कर दी है इस समय पुलिस वालों ने। अभी आप देख रहे हैं सर, इस समय हम NSUI के संगठन के साथ हैं। कल ही हमें मिले वो, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ जुड़िए, हालांकि आपकी संख्या बल कम है लेकिन आपकी आवाज़ हम उठाएंगे। उन्होंने ये विश्वास दिलाया, इसलिए आज हम NSUI के साथ हम जुड़े हुए हैं सर। तो उन्होंने विश्वास, NSUI ने क्या कहा आपसे सर? सर ये उन्होंने कहा कि हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि यहाँ ये जो NSUI का ये संगठन है छात्रों के लिए ही है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हम आपके साथ जो है आपकी आवाज़ें जो है सरकार तक उठाएंगे, आपका अधिकार दिलवाएंगे, इसीलिए हम आज इनको ज्वाइन किए हैं सर। चलिए, तो ये जी क्या कह रहे हैं सर? तो NSUI के संगठन के साथ, NSUI के साथ ये SSC GD के छात्र जुड़े। तो आज तो दोस्तों ये NSUI, आपका नाम क्या है सर? स्वतंत्र मिश्रा। कौन सा पद है आपका? मैं जिला अध्यक्ष हूँ NSUI का।
मध्य प्रदेश के सतना जिले से। तो सर ये छात्र दिल्ली में 1 महीने से हैं, अभी आपके संगठन से जुड़े। जी जी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो एक टुकड़ी छात्रों की यहाँ पर आपको दिख रही है। पूरे देश प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। युवा बेरोजगार, चाहे एसएससी का हो, चाहे वो पुलिस भर्ती का हो, चाहे डॉक्टर्स का हो, चाहे वो किसी भी उसमें देख स्टेज में जाकर देख लीजिए आप, जो भी भर्तियां हैं वो नहीं हो रही हैं। तो पूर्ण रूप से भर्तियां सरकार ने बंद कर दी है या कि पोस्टपोन्ड कर रही है, सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रही है भर्ती को बस। और अभी यहाँ पर आपको बहुत कम बेरोजगार दिख रहे हैं। पूरे देश में दर दर की ठोकरें यहाँ बेरोजगार खा रहा। आज 50,000 की संख्या में पूरे देश से यहाँ पर छात्र बेरोजगार एवं एनएसयूआई कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में यही छात्र, यही युवा, यही एनएसयूआई कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की सरकार की ईंट से ईंट बजा देगा। सर चुनावों की बात नहीं है, क्योंकि जीडी के छात्र अगले महीने भर्ती होनी है। इन लोगों को ये सारे मेडिकल पास, फिजिकल पास और रिटर्न पास वाले बच्चे हैं, मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल दिए गए बच्चे हैं। सर सुने पूरा, पास होने के बावजूद इन्हें मेरिट लिस्ट से निकाल दिया गया। अगले महीने भर्ती होनी है, अगर वो भर्ती कंप्लीट हो जाएगी तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो इतना लंबा समय ये चलने वाला नहीं है, इनको जल्द से जल्द भर्ती चाहिए। तो हम इनके साथ खड़े हैं, ये हमारे पास आए हैं, हमारे साथ आए हैं, हमारा आज आंदोलन में इन्होंने सहयोग किया है। हम इनके साथ तन मन धन से हैं और पूरी ताकत लगाएंगे, और इनके साथ जो हमें जो आंदोलन करना पड़े हम इनके साथ खड़े होकर करेंगे और इनको इनका हक दिलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश से, इनका मानना ये सहयोग जैसे जीडी के छात्र, क्योंकि ये संख्या बल में कम। तो मेरी इस वीडियो के माध्यम से मेरी ये अपील भी है आप लोगों से, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे वीडियोस पे कमेंट भी करते हैं ज्वाइनिंग एसएससी जीडी के लिए, प्लीज़ ज्वाइन एसएससी जीडी ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स के लिए ज्वाइनिंग की मांग करते हैं, वो दिल्ली आए, इनका सहयोग करें, क्योंकि जितना संख्या बल ज़्यादा होगा मांग जल्दी सुनी जाएगी। तो जो अलग अलग प्रदेशों से बात कर रहे हैं, दिल्ली आए, कुछ दिन में मांग सुनी जाएगी। दिल्ली पहुँचे, इन लोगों का समर्थन करें। और भी लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ लड़कियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में वो हालात लड़कियों के हैं। लड़कियाँ को सड़क पर सोना पड़ रहा है, अगर बाहर इस तरीके से घूमना पड़ रहा है तो क्या हालात होंगे। तो मैम यहाँ पे पहले तो बताएं, क्या एनएसयूआई ने आप लोगों को बताया है? सर देखिए, 1 महीने से लगातार हम दिल्ली में घूम रहे हैं। एसएससी जीडी 2018 कैंडिडेट बोले ना सर, तो दिल्ली में पुलिस आके हमारे नाम लिख लेती है। 1 महीने से किसी ने मदद नहीं की, लेकिन सर 8 दिन पहले से एनएसयूआई सर से मैंने कांटेक्ट किया था, अभिषेक सर, नीरज सर से। उन्होंने सर रहने से लेके खाने तक, क्या जब तक हमें ज्वाइनिंग मिलेगी नहीं तब तक साथ देने की बात कही है सर उन्होंने। हम बस उनका ही सपोर्ट है अभी तक। और हम तो, हमारी उम्मीद तो मोदी सरकार से भी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया हमारे साथ, सिर्फ अभी रहने का क्या ठिकाना है? जी रहने के लिए जो अभिषेक सर है उन्होंने हमारी मदद कर दी है सर। यहाँ पे ऑफिस के पीछे ही लॉन है, वहाँ पे सर हमें मतलब रूम वूम सब, खाने से लेकर रहने तक पूरी व्यवस्था कर दी है सर। कहाँ पे? यही ऑफिस के अंदर सर जी। तो क्योंकि आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं है ना, अगले महीने भर्ती होनी है मेरे ख्याल से, तो क्या लग रहा है कि क्या बात आगे बढ़ पाएगी? सर अगले महीने ही नहीं सर, इस महीने 25 मार्च को एडवर्टाइजमेंट आने वाली है न्यू वैकेंसी की, लेकिन हम उस पर स्टे लाके रहेंगे सर। जब तक जाने ना तब तक लड़ेंगे, यहाँ से हटने वाले नहीं है। एग्जाम डेट भी दे दिया है जी, न्यू वैकेंसी की एग्जाम डेट भी दे दिया है। तो हमें ये चाहते हैं कि उस पर स्टे लगे, वो पहले हम लोगों को ज्वाइनिंग करवाए, उसके बाद ही न्यू वैकेंसी आए, हम यही चाहते हैं सर। 2 दिन पहले से पुलिस, देखिए परसों के दिन हमने प्रोटेस्ट किया था, शाम को 4 बजने के बाद सर पुलिस टोटली हमारे पीछे लाठी लेके लड़कियों के पीछे भागी सर, स्टेशन तक छोड़ने के लिए कि घर पे जाओ। हम क्यों जाए घर पे, हम अपने हक के लिए आए थे ना, तो हम घर पे क्यों जाए, नहीं जाएंगे हम घर पे सर। कल हम बेघरों का घर बोलते आश्रम, उसमें ठहरे थे, दिल्ली पुलिस आके सर वहाँ से हमें निकाल दी, लाठियाँ लेके हमारे पीछे थी जी। फिर मैंने कांटेक्ट किया था सर यहाँ पे यूथ कांग्रेस ऑफिस में एनएसयूआई से, इन्होंने सर कांटेक्ट जैसे किया, हम 10 मिनट में वहाँ पे आके सर हमको रहने की व्यवस्था भी कर दी रात भर। अब इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस ऐसे बीच में आएगी तो राजनीति हावी हो जाएगी? देखिए सर, हमें राजनीति मुद्दा करना ही नहीं है, लेकिन हमारे सपोर्ट में कोई ना कोई तो चाहिए। हमारी बात 1 महीने से कोई सुन ही नहीं रहा है सर। यहाँ लड़कियों की तबीयत ऊपर से इतनी खराब हो रही है, हम किस को संभाले। हमारा मुद्दा जो सुनेगा हम उसकी तरफ से सर। मोदी सरकार हटा के रहेंगे यहाँ से, अब पीछे नहीं हटेंगे। कहाँ से? जी महाराष्ट्र, काजल यादव।
तो ये स्थिति इस समय ये स्थिति हो चुकी है। बेरोजगारी का आलम आप देख रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो और एसएससी जीडी की खास तौर से मैं पिछले एक हफ्ते से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार बोलता भी हूँ कि बात सिर्फ एसएससी जीडी के छात्रों की नहीं है, बात उन सभी बेरोजगारी की, बात उन सभी छात्रों की जो अपनी पढ़ाई पूरी करके बैठे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, बात उन सभी लोगों की जिन लोगों ने फॉर्म भरे लेकिन उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, बात उन सभी लोगों की जिन लोगों ने एग्ज़ाम पास करे लेकिन उनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुई है, बात हम उन सभी लोगों की है। तो मेरी अपील है आप सभी लोगों से भी, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, शेयर करें इस वीडियो को। और जो लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं कि प्लीज़ सपोर्ट एसएससी कैंडिडेट ज्वाइनिंग, एसएससी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिलाओ, तो मेरी अपील है आप जहाँ से भी बात कर रहे हैं दिल्ली आए, पहुँचे, क्योंकि संख्या बल जितना ज़्यादा होगा आपकी बात जल्दी सुनी जाएगी, क्योंकि घर बैठे बैठे अब बात नहीं बनने वाली है, आपको निकलना पड़ेगा घर से। तो दिल्ली आए, बात करें, सहयोग करें, तभी ज्वाइनिंग मिलेगी। तो मैम आगे मेरा सवाल, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, और इस तरीके से आप फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ऐसे आते हैं, तो क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्ष का काम राजनीति करना है, विपक्ष अपनी चुनावी राजनीति करेगा, है ना। आपको ऐसा ये डर फिर आ जाता है कि कहीं वोट की राजनीति आप लोगों के साथ होने लग जाएगी, क्योंकि कोई यहाँ पे नेतृत्व नहीं कर रहा है, कोई आपके एसएससी जीडी के जो छात्र यहाँ पे मौजूद है दिल्ली में, उनको कोई लीड नहीं कर रहा है। सर 2014 से जब से मोदी सरकार आई ना, ट्रस्ट था सर कि रोजगार आएगा। मोदी सरकार कहती है 2 करोड़ नौकरियां निकालेगा, या पहले 54,000 तो फिलअप कर ले तू, बात की बात है 2 करोड़ की। हम देखिए सर, हम सरकार के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूर किया इस सरकार ने विरोध में जाने के लिए, और अब तो मोदी सरकार आएगी नहीं फिर से। हम किसी पार्टी से तो है नहीं सर, स्टूडेंट है, हमें न्याय चाहिए था। अगर कांग्रेस से हमें न्याय मिलेगा तो हम आगे सपोर्ट करेंगे, क्यों ना करें। अगर हमें ज्वाइनिंग मिल रही है तो हम करेंगे सर। एक नौकरी तो मांग रहे हैं, भीख तो नहीं मांग रहे तुम लोगों से, तो क्यों हटे हम यहाँ से? नहीं हटेंगे जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक घर नहीं, बस यही मुद्दा है सर हमारा जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक घर जाने की उनकी वो है कि घर नहीं जाएंगे, लेकिन समस्या वही है। मैं लगातार बात कर रहा हूँ और मैं इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करूँगा। आगे की तस्वीरें अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है, सारी चीज़ें दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तब तक मिलेंगे किसी और वीडियो में, अगली वीडियो मुलाकात होगी आप लोगों से। शेयर करें इस वीडियो को, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।